दतिया में संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने न्यू कलेक्ट्रेट भवन में विकास यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली। इसमें खासकर मनरेगा से संबंधित जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अधीन चल रहे विकास कार्यों के बारे में उन्होंने अफसरों से जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा के दौरान कई घोषणाएं की गई हैं। इनमें 200 घोषणाएं मनरेगा से संबंधित हैं, जिसमें सरकार की मंशा मजदूरों को अधिक से अधिक काम देना और मजदूरी का भुगतान करना है। उन्होंने ऐसे कामों के बारे में जानकारी ली जो बारिश से पहले किए जाने हैं। इस मौके पर कलेक्टर संजय कुमार ने अधीनस्थों को निर्देशित किया, हम ऐसे कामों को फिलहाल न चुनें जिसमें मटेरियल ज़्यादा लगता है और मजदूर कम लगते हैं। सरकार की मंशा मजदूरों को अधिक से अधिक काम देने की है, इसलिए मनरेगा के कामों को अधिकारी गंभीरता से लें। आगरमालवा में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक ली और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए आगरमालवा जिले के सुसनेर पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के कांग्रेस के घोषणा पत्र से जुड़ाई है। अगर बहनों की इतनी चिंता थी तो 20 साल से योजना क्यों लागू नहीं की गई? तो 2003 से अब तक आप 20 साल से किस बात का इंतजार कर रहे हैं? केवल आपको धोखा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लाडली बहना को जो योजना है, ये शिवराज सिंह चौहान। बिलासपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें बिलासपुर जिले के व्यापारियों के प्रश्नों का उत्तर बिलासपुर के सांसद से मांगे जाएंगे। इस दौरान प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उनका समाधान भी सांसद जी की तरफ से किया जाएगा। बिलासपुर के हर ट्रेड के व्यापारियों से सवाल किए जा रहे हैं। व्यापार बिहारी परेशानी को सरलीकरण कैसे किया जाए, ये कार्यक्रम उसी के लिए किया जा रहा है। समाज शासन महोदय के साथ जो अपने बिलासपुर के व्यापारियों की मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर हम प्रश्न व्यापारियों से ले रहे हैं और उन प्रश्नों को हम सांसद महोदय तक पहुंचाएंगे। जिसका कुछ ऐसे प्रश्न अगर होंगे जिनका समाधान उस कार्यक्रम में ही हो सकता है, तो निश्चित रूप से हम की कोशिश होगी हमारी कि उसका समाधान इस कार्यक्रम में ही हो जाए और एक सुंदर वातावरण हम व्यापारियों के लिए सांसद महोदय से हम चाह रहे हैं कि जो परेशानियां आ रही हैं बिलासपुर जिले के व्यापारियों को, उसका सरलीकरण कैसे हो। दमोह में बटियागढ़ और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ नए कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बैठक ली। बैठक के बाद कलेक्टर ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर कोई भी परेशानी है उनके बारे में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि अगर ब्लॉक स्तर पर कोई भी विशेष प्रकार की समस्या है तो अधिकारियों के माध्यम से उनसे पता किया गया है। दमोह में कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। ये तो परिचयात्मक बैठक थी और बटियागढ़ में जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं उनसे परिचयात्मक बैठक थी और ब्लॉक की कुछ विशेष अगर कोई दिक्कत है या कुछ विशेष अचीवमेंट हो उसके बारे में पता किया था। सर, एक समस्या है शासकीय अस्पताल में सर, डिलीवरी के समय सर नर्स लोग बहुत पैसा ले रही हैं। आपने भी संज्ञान में डाला है तो मैं इसको जरूर इसका निराकरण कराऊंगा, उसकी जाँच करके। नारायण जिले में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। कड़ेमेटा से डीआरजी, जिला पुलिस बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान के लिए क्षेत्र में रवाना हुई। इस दौरान कड़ेनार कड़ेमेटा मुख्य मार्ग पर ग्राम बड़े बुरगुम में मुख्य मार्ग से कुछ दूरी पर एक प्रेशर कुकर आईडी मिला। समय रहते जवानों ने प्रेशर कुकर आईडी को निष्क्रिय कर दिया। एक बड़ा हादसा होने से बच गया। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज कैंप कड़ेमेटा से डीआरजी, जिला बल एवं आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु क्षेत्र में रवाना हुई थी और उक्त टीम के द्वारा क्षेत्र में दौरान नक्सल सर्चिंग के जो है ग्राम बड़े बुरगुम में मुख्य मार्ग से कुछ दूरी पर जो है नक्सलियों के द्वारा जो है पुलिस पार्टी को जो है जान से मारकर हथियार लूटने की नियत से आईडी लगाया गया था। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल को बस्तर सामाजिक जन विकास समिति ने अपने संस्था के सदस्य स्वर्गीय विमला देवी पांडे की स्मृति में 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट मशीन भेंट की। संस्था प्रमुख ने बताया कि कोरोना में उनके संस्था के एक सदस्य की मृत्यु हुई थी और इसीलिए बस्तर के 7 जिलों में ऑक्सीजन मशीन प्रदाय की गई है ताकि इसका उपयोग जनसेवा के लिए किया जा सके।
ये मशीन जो दिए हम लोग, हमारे यहाँ जो देवरानी थी छोटी, उसकी मतलब उनकी डेथ कोरोना से हो गई थी, जिसकी वजह से मतलब उनकी उस पर ही हम लोग यादगार बनाने के लिए मतलब ये मशीन दान कर रहे हैं। ये पूरे बस्तर संभाग में सभी जिलों को दिया गया है और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि मतलब और लोग इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, जिसको इसकी ज़रूरत है, इसके अभाव में लोगों का जान जाता है, तो इसलिए मतलब इसमें उपयोग हो सके इसलिए। आज बस्तर सामाजिक जन विकास समिति के द्वारा 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे संस्था को, हमारे हॉस्पिटल को दान किया गया है। मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संस्था को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। राजनांदगांव में महिला आरक्षकों को ट्रेनिंग सालों से दी जा रही है, लेकिन बस्तर फाइटर के रूप में पहली बार महिला नव आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें कराटे, वेपन्स, खेलकूद, जंगल की ट्रेनिंग, बातचीत करने का तौर तरीका वगैरह शामिल हैं। दरअसल पीटीएस राजनांदगांव में 80वां बैच का शुक्रवार को दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राजनांदगांव के पीटीएस में बस्तर फाइटर के रूप में 280 महिला नव आरक्षक 6 माह की ट्रेनिंग लेकर तैयार हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने बस्तर के शिक्षित बेरोजगार युवतियों को सेवा का अवसर देने की सूरत में वैकेंसी निकाली थी, जो बस्तर के जंगलों में नक्सलियों से लोहा लेंगी। देश के अग्रणी राज्यों में है जहां पर कि ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती का अवसर दिया गया है। बस्तर फाइटर्स में भी 9 ट्रांसजेंडर्स की भर्ती हुई है, जिसमें कि 1 यहाँ से पास आउट हो रहे हैं और बाकी 8 दूसरी जगहों पर ट्रेनिंग में है। और इससे जो तृतीय लिंग के प्रति जो भेदभाव है वो भी कम होगा। भिंड जिले में एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया। घटना मछंड थाना चौकी की है, जहां एक 7 साल का बालक ट्यूशन से पढ़कर घर वापस नहीं पहुंचा तो परिजन परेशान हो गए। काफी मुशक्कत के बाद भी बालक का सुराग न लग सका। तभी ट्यूशन पर पढ़ने वाले साथी बालक से बच्चे की जानकारी से परिजनों को पता चला कि ट्यूशन के बाद वो सामने वाले घर में गया था। परिजन वहां पर पहुंचे तो देखा कि बच्चे को बंधक बनाया गया था और रॉन सिविल अस्पताल ले जाया गया बच्चे को, जहां पर डॉक्टर्स की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। डॉक्टर सुशील तिवारी के बच्चे का मर्डर हो गया है। उसको फांसी लगी थी रस्सी से, उसके हाथ बंधे थे तार से, पैर भी तार से बंधे थे, गले में लाल रस्सी बंधी थी और उसके घर में गए। किसके घर में? उनकी मैडम गई डॉक्टर की। हम लोग बाहर खड़े थे, सुदीप तिवारी भी थे, हम भी थे। तो उनकी पत्नी से पूछा तो उन्होंने कहा बच्चा यहाँ नहीं आया। कितने बजे बात है? भाई 5:30-6 बजे की बात है। ये एक्चुअली बच्चा था, 2 परिवार हैं आपस में, पड़ोसी हैं। इसमें एक चौरसिया परिवार है। तो ये बच्चा ट्यूशन पढ़ के वहाँ से निकला और 50 फुट पे करीब दूसरा घर है इसका। वहाँ पे एक लड़के ने इसको बुलवाया है, ये अंदर गया है वहाँ पे। इसके बाद वापस बाहर जब नहीं निकला तो लोगों ने, इसके परिवार के लोगों ने तलाश की है इसकी काफ़ी। जब नहीं मिला है तो पुलिस में सूचना दी गई है। पुलिस भी वहाँ पहुँची है, तलाश की गई है। तो जिस घर में ये घुसा था उस घर के लोग संदिग्ध हालत में मिले और उनका कहना था यहाँ पे नहीं। उन्होंने काफ़ी पुलिस को बहलाने का प्रयास किया, पर एक छोटे बच्चे ने इशारा किया कि जब उससे पूछा कि भाई तुमने देखा है, तुम्हारा दोस्त था, वो कहाँ गया, तो उसने बताया कि साहब इस घर में गया था। भिंड के दबोह थाना क्षेत्र के कुंवरपुरा गांव में एक मामा ने अपने भांजे की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप है। आरोपी मामा ने 2 दिन पहले एक घटना का बदला लिया था। मामले में एसडीओपी अवनीश बंसल ने बताया कि युवक 28 साल का था। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसने मारा? ये काले साहब एक्चुअली ये रिंकू विश्वकर्मा नाम के हैं। इनका 2 साल से ये बाबा बन गए हैं और घर पे नहीं रहते। इनके पिता हैं, वो भी बाबा हैं। इनका ज़मीन का विवाद चल रहा है अपने मामा और उनके लड़कों से, मतलब अपने भाइयों से। कल इन्होंने नशे में, जो भी इन्होंने गांजा पिया और शराब पिया और जैसा भी हो, कल इन्होंने नशे में क्या किया था कि अपने मामाओं के घर में, परिवार में, वहाँ पे इनका जो घूरा वूरा होता है, कंडे वंडे थे, उसमें आग लगा दी थी, जिसकी इनकी शिकायत रात को मिली थी। आज इनके जो ममाना पक्ष हैं उन लोगों ने इनके साथ मारपीट करी और पुलिस को डायल 100 पर सूचना दी कि हमने इसको पकड़ा है, आरोपी को, इसके खिलाफ वारंट हैं, तो आप इसको पकड़ लो। सूचना पे जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो ये वहाँ घायल अवस्था में गांव में मिला है।
जिसका पुलिस ने विधिवत वीडियो बनाया है। और वीडियो बनाने के बाद उसमें ये स्पष्ट रूप से कह भी रहा है अपना रिंकू कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, शाम तक मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि इसके बाद मारपीट ज़्यादा मात्रा में करी गई थी। तो वहाँ से पुलिस जब इनको लेके आई है तो उसकी ख़राब हालत को देखते हुए उसको बाकायदा जूस वूस पिलाया है, फ्रूट खिलवाया और मेडिकल करवाया है उसका। ब्रेक और आपका स्वागत। छतरपुर में नगरपालिका के उपयंत्री को लोकायुक्त की टीम ने 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, जिस पर डीएसपी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी उमेश चौरसिया की शिकायत पर नगरपालिका के उपयंत्री बाबूराम चौरसिया को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई जारी है। नगरपालिका के विभिन्न विभागों में एक भी कर्मचारी सीट पर मौजूद नहीं है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिश्वत का खेल कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। फाइलों पे पैसा देना होता है। जो भी कस्टमर की हम लोग फाइल लगाते हैं भवन निर्माण स्वीकृति के लिए, प्रत्येक फाइल पे पैसा देना होता है हम लोगों को। कस्टमर से टाइम लेते हैं हम लोग 1 महीने का, यहाँ 2-2, 3 महीने लगते हैं, ठीक है। और उसके बावजूद कभी कभी उचित शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, जो लोग सम्मानजनक, जैसे हम लोग सम्मानजनक मानते हैं अपने आप को, और इनके द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि ये लगता है काम छोड़ देना चाहिए। क्या पूरा मामला क्या है? मामला 30,000 रुपये मांगे गए हैं हमसे। कितनी फाइलों की थी? पुरानी भवन निर्माण स्वीकृति की कुछ पेंडिंग फाइलें थी, जिसके 30,000 रुपये दिए हैं और पर फाइल 4,000 रुपये दिए जाते हैं। कितनी फाइलें थी? अभी कुछ फाइलें, लगभग 11 फाइल थी। ये सागर लोकायुक्त की टीम, मैं डीएसपी प्रफुल्ल श्रीवास्तव, मेरे डीएसपी सहयोगी श्री राजेश खेड़े जी, डीएसपी मैम मंजू सिंह जी, ये हमको कंप्लेंट मिली थी, उमेश चौरसिया जी ने हमको कंप्लेंट की थी कि ये नगर पालिका की भवन निर्माण के संबंध में कंसल्टेंसी एजेंसी चलाते हैं। तो ऐसी बहुत सी जो फाइलें थीं उसकी अनुमति के लिए ये सब इंजीनियर बाबूराम चौरसिया जी हैं, ये पैसों की डिमांड करते थे और इनसे एक फ़ाइल को कंप्लीट कराने के लिए, उसकी अनुमति दिलाने के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की गई थी। आज हमने इनको 30,000 रुपये लोकायुक्त संगठन सागर की टीम ने उनको गिरफ्तार किया है और हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी के अधिकारियों की तरफ से वार्षिक रिटर्न भरने का प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 6 जिलों के औद्योगिक प्रतिनिधियों ने शिरकत की। टीकमगढ़ पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर एक ही परिवार के 3 लोगों ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। 10 साल के नाबालिग बेटे पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया। इसके बाद पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। हालांकि इसमें 10 साल का बेटा बच गया। पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई। ट्रेन के पास आते देख बेटा वहां से भाग गया, लेकिन जिस कारण उसकी जान तो बच गई, लेकिन माता पिता और बहन की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एसपी ने कहा, मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुबह सूचना मिली कि खरगापुर थाने में रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर दारवी नाले के पास 3 बॉडियां पड़ी हैं। उनके संबंध में हमने तत्काल थाना प्रभारी को भेजा और पुलिस और एफएसएल की टीम भी पहुंची और मृतकों की आइडेंटिफिकेशन किया गया। उनकी पहचान लक्ष्मण, पिता प्यारेलाल नामदेव, उसकी पत्नी रजनी और उसकी बेटी के रूप में हुई और ये ग्राम मातौल चौकीदेरी अंतर्गत के हैं और इसमें पुलिस ने तत्काल पंचनामा बनाया है और उनकी पीएम की कार्रवाई और अन्य कार्रवाई जारी है। मर्ग जांच में जो आएगा उससे आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नुआपाड़ा में बिजली वितरण कंपनी की मनमानी और किसान समेत कई समस्याओं का निराकरण नहीं होने का आरोप लगाते हुए जय किसान मजदूर संग्राम परिषद की तरफ से 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान परिषद के संयोजक जदुमणि पाणीग्राही की अगुवाई में ग्रामीण और किसानों ने बिजली कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। नुआपाड़ा में बिजली वितरण कंपनी की मनमानी, बिजली कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट। जैन जिले के थाना खाराकुआ अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे मृतक अपने मित्रों के साथ बैठ के जो उसकी शादी की सालगिरह थी उसमें वो पार्टी कर रहा था। वहीं से 3 स्कूटी पे 4 जो आरोपी हैं वो निकले। उनसे तत्कालिक परिस्थितियों में उनका विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ऐसी परिस्थितियां बनी कि उस पर चाकू से हमला हुआ, ईंट जो है उसके छाती पे मारी गई और इन चोटों के कारण मृत्यु कारित हुई। जो तीनों आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना में
प्रयुक्त जो हथियार था उसको जब्त कर लिया गया और इसमें भी आगे की कार्रवाई जल्दी की जाएगी। जानते हैं सर और कुछ आरोपियों के नाम सामने आए क्या सर? करीब 3 लोग ही थे घटना कारित करने में, और भी कुछ? जी, यदि सिर्फ बात की जाए घटना की या जो हत्या कारित की गई है, क्योंकि उसका वीडियो फुटेज है और चक्षुदर्शी हैं, तो उसमें 4 ही लोगों ने इस घटना का अंजाम दिया है। कल रात हुई बारिश के बाद से मौसम खुशगवार है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना है। लोगों ने राहत की सांस ली है। भीषण पारे के चलते लोग भी काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब मैदान से लेकर पहाड़ तक इस समय मौसम ने करवट बदली है और दिल्ली में आज भी रेन अलर्ट जारी था और मौसम का मिजाज नुआपाड़ा में बिजली वितरण कंपनी की मनमानी और किसान समेत कई समस्याओं का निराकरण नहीं होने का आरोप लगाते हुए जय किसान मजदूर संग्राम परिषद की तरफ से 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान परिषद के संयोजक जदुमणि पाड़ीग्राही की अगुवाई में ग्रामीण और किसानों ने बिजली कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। बिजली वितरण कंपनी की मनमानी के खिलाफ प्रोटेस्ट। टाटा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज जिला के किसान लोग, जिला के गरीब उपभोक्ता लोग, सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उपभोक्ता लोग के ऊपर टाटा कंपनी, टाटा पावर, TPWDL जब से लिया है उड़ीसा सरकार से, ये कंपनी टाटा कंपनी विद्युत उपभोक्ता के ऊपर बहुत जुल्म और शोषण कर रहा है। बिल बिना कनेक्शन में बिल आ रहा है, बिना नोटिस में बिजली को काट दिया जाता है एवं डीप बोरवेल में 17,000 रुपया ज़बरदस्ती अदा किया गया है। ऐसे बहुत सारे समस्या है।